जैन महाभारत के अनुसार भगवान नेमिनाथ ने गिरनार पर्वत पर केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया। इसके बाद उन्होंने धर्म चक्र को आगे रखते हुए संपूर्ण पृथ्वी पर विहार किया। उनके साथ अनगिनत देवगण, यति, आर्षे, मुनि और जनसमूह श्रद्धा से चलते थे। प्रभु के चरणों की रज को पाने के लिए लोग आतुर रहते। देवकी ने श्री कृष्ण के बाद एक और पुत्र को जन्म दिया था, जिसका नाम गजकुमार था। जब भगवान नेमिनाथ का संवशरण द्वारिका पहुंचा, तब श्री कृष्ण और गजकुमार दोनों प्रभु के दर्शन और उपदेश सुनने पहुंचे। वहां श्री कृष्ण ने तीर्थंकरों, चक्रवर्तियों, बलभद्रों, नारायणों और प्रतिनारायणों की उत्पत्ति और उनके मध्य के अंतराल के बारे में प्रश्न किया। नेमिनाथ प्रभु ने अपनी दिव्य ध्वनि से इस गूढ़ विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उनकी वाणी सुनकर गजकुमार के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने राज सुखों का त्याग कर दीक्षा ग्रहण कर ली। यह समाचार जब सोम शर्मा तक पहुंचा तो वह क्रोध से भर उठा। क्योंकि उसकी पुत्री का परिणय गजकुमार से होना तय हो गया था, प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए उसने ध्यानरत गजकुमार मुनिराज के सिर पर अग्नि प्रज्वलित कर दी। परंतु उसी क्षण गजकुमार गहन शुक्ल ध्यान में स्थित थे। उन्होंने शरीर की पीड़ा से ऊपर उठकर आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया और उसी क्षण उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे अंतःकृत केवली बनकर मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो गए। यह घटना आत्मबल और सहनशीलता की परम पराकाष्ठा का प्रतीक बन गई। भगवान नेमिनाथ की देशना से प्रेरित होकर वसुदेव की सभी पत्नियां देवकी और रोहिणी को छोड़कर आर्य का दीक्षा में प्रवृत्त हो गई। श्री कृष्ण की कई पुत्रियां भी संसार से विरक्त होकर संयम मार्ग पर चली गईं। तत्पश्चात नेमि प्रभु ने उत्तर, मध्य और पूर्व दिशाओं में विहार किया, जहां उनकी धर्म वर्षा से अनेकों राजा मुनि धर्म में प्रवृत्त हुए और असंख्य गृहस्थों ने श्रावक धर्म अपनाया।